हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कंटूर इंटीग्रेशन इन द sin थीटा एंड द cos थीटा फॉर्म, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम चेंज करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एंड देन आफ्टर हम सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन को रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना है कि भाई cos थीटा को आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब भी चेंज करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 z प्लस हाफ z होगा, 1/z होगा, और sin थीटा अपना 1/2 आएगा z माइनस 1/z होगा। ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है क्योंकि यही वैल्यूज आपको मदद करेगी इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा एक क्वेश्चन जिसकी वजह से हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारे काम आता है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक इंटीग्रल दिया गया जिसकी लिमिट है 0 से 2 पाई और dz यहां पर दे रखा है, सॉरी d थीटा b प्लस क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है a प्लस b cos थीटा। ठीक है, और हमको प्रूफ करना है कि ये होता है 2 पाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो देखो वैसे आप लॉजिकली है ना, वो जो हम नॉर्मल इंटीग्रल करते हैं उसकी मदद से भी इसको सॉल्व कर सकते हो तो आपको यही मिलेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन की मदद से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको वही काम करना है, आपको जितनी भी थीटा वाली टर्म है उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में यानी कि z में चेंज करना है। अब हमारे सामने दिक्कत ये है कि cos थीटा तो हमें पता है लेकिन d थीटा के बारे में नहीं पता, तो आपको यहाँ पर ये मानना है कि लेट, इसको लिख लेना z इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा, पोलर फॉर्म के अंदर ऐसे लिखते हैं। अगर मैं यहाँ डिफरेंशिएशन करूं तो मेरे पास आएगा आयोटा e की पावर आयोटा थीटा d थीटा, और अगर मैं इसको जरा ढंग से देखूं तो मेरे पास आएगा आयोटा z d थीटा, और यहाँ पर d थीटा की वैल्यू मेरे पास आएगी dz अपॉन आयोटा z। ये चीज क्लियर हुई आपको? तो d थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, dz बाई आयोटा z। इसको आप लिख कर रख ले कहीं पे, ठीक है, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, शुरू करने वाले हैं अपना क्वेश्चन। तो मैं इसको थोड़ा सा वापस लिखूंगा यहाँ पर ताकि मैं पूरा कंप्लीटली एक ही टाइम में इसको सॉल्व कर लूं। तो क्वेश्चन है मेरा 0 से 2 पाई dz अपॉन a प्लस b cos थीटा, जिसको मुझे प्रूफ करना है 2 पाई रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो चलिए मजेदार चीज देखते हैं। सबसे पहले मैं dz d थीटा की जगह वैल्यू रख दूंगा, तो d थीटा की जगह dz रखूंगा तो dz आयोटा z मेरा बाहर आ जाएगा। ठीक है सर, ए बी की जगह मैं क्या, cos थीटा की जगह क्या रख दूंगा मैं 1/2 z प्लस हाफ z, और यहाँ dz के नीचे कौन था, आयोटा z, लिख दिया 1 अपॉन आयोटा लिख देता हूँ, फायदे में रहेंगे। चलो भाई अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किया तो dz अपॉन, इसको जरा ढंग से देखो, ये z इससे मल्टीप्लाई होगा z स्क्वायर बनेगा, तो ये दोनों 2z हो जाएंगे, फिर ये 2z इससे जाएगा तो ये बनेगा 2az, यहां हम एलसीएम ले रहे हैं, bz स्क्वायर प्लस b, और इसमें नीचे कितना बनेगा 2z, और यहाँ पर 1 अपॉन आयोटा z से z कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे बनेगा 2 बाई आयोटा dz 2az bz स्क्वायर प्लस b। अगर मैं इसमें से b कॉमन ले लूं तो ये बनेगा 2b आयोटा, और इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन के साथ में लिखूं तो ये बनेगा z स्क्वायर 2az बाय b प्लस 1। आप इसको ढंग से देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेंज करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो जैसे इसको, तो अगर इस चीज को ढंग से देखना, इसके कोई दो रूट आएंगे तो इसका जब आप सॉल्व करोगे ना अपने रूट वाली इक्वेशन से, कौन सी, ये माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है। जब आप इससे सॉल्व करोगे तो इसके दो रूट आएंगे, एक रूट को मैं ले लेता हूं अल्फा, आसान रहेगा मेरे लिए, अल्फा जिसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी, माइनस का a बाई बी प्लस रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी, और दूसरा मेरे पास ले लेते हैं बीटा माइनस का a बाई बी माइनस रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी। अच्छा, अगर आप ढंग से देखो तो ये रूट एक्चुअल में इसके फैक्टर्स ही है, इसके फैक्टर्स हैं, इसका मतलब मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, इस तरीके से z माइनस अल्फा और z माइनस बीटा। हमें तो पता ही है ना, हम फैक्टर्स को ऐसे लिखते हैं। अगर ये इक्वेशन नॉर्मली फैक्टराइज होती तो कुछ इसी तरीके से होती,
लेकिन क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो पा रही तो हमने इसके रूट ऐसे फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, आपको समझ आ गया? बिल्कुल बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, एक्चुअली में यही इसकी वैल्यू है। भाई हम हमेशा ये क्या काम करते हैं, एक चीज मैं इसमें समझा देता हूं अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है तो देखो, z माइनस अल्फा, हमारे जैसे मान लेते हैं अगर मेरे पास z माइनस 3 आता नीचे तो इसके रूट कितने होते हैं, z बराबर 3, z बराबर 3 होता, और z बराबर 3 को अगर मैं वापस यहाँ लिया हूं तो कुछ इसी फॉर्म में वापस लिख सकता हूँ। उसी तरीके से अगर मैं z माइनस अल्फा बराबर 0 तो z बराबर अल्फा, अल्फा की वैल्यू ये है, अगर मैं इसको लाऊंगा तो इसको भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज है। अब आप एमएससी के बच्चे हो, मतलब आप सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हो तो इतनी चीज तो आपको पता होगी। अब इस इंटीग्रल को गौर से देखो, ये बन गया हमारा कंटूर इंटीग्रल, कंटूर इंटीग्रल बन गया। मतलब यहां पर हमें पोल्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पोल्स। तो पोल्स मिलेंगे तो एक पोल मुझे मिला z बराबर अल्फा और एक पोल मुझे मिलेगा z बराबर बीटा। तो अब मुझे पोल्स मिल गए, इसका मतलब इनके रेजिड्यू भी निकालो। तो अब रेजिड्यू निकालना है तो रेजिड्यू अब सर निकालेंगे किस पर, ये भी प्रॉब्लम है। रेजिड्यू अल्फा भी निकलेगा या बीटा भी निकलेगा। देखो क्वेश्चन में अगर कोई कंडीशन नहीं दी हो ना तो फिर दोनों पे ही निकालते थे, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दी है जो मैंने नहीं लिखी थी शुरू में, क्योंकि यहां पर वो आसानी से समझा, अगर मैं पहले लिख देता तो वो समझ में नहीं आती, लेकिन आप समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर ढंग से देखो तो a बाई बी हमेशा 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। 0 से ज्यादा होने का मतलब है हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। जरा अल्फा पर नजर डालते हैं, अल्फा है माइनस ए बाई बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 0, इसका मतलब है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो यहां पर आपके पास चांस है कि आपके पास 0 से ज्यादा एक वैल्यू आएगी और पॉजिटिव आएगी। जरा नीचे वाले को देखते हैं, एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, यानी कि आपके पास लास्ट में आंसर भी कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। आंसर कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जो कि नेगेटिवली 0 से बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि ये जो वैल्यू होगी वो आउटसाइड द कंटूर लाई करेगी। सब ढंग से सुनिए इस चीज को, यहां पर एक माइनस जब आपस में जुड़ते हैं तो बहुत बड़ी वैल्यू देते हैं। नेगेटिव में होता है लेकिन वैल्यू क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, जो कि किसको भी क्रॉस कर देगी, 0 को भी क्रॉस कर देगी। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये आउटसाइड द कंटूर होगी। लेकिन जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साथ में होते हैं तो बहुत छोटी वैल्यू देते हैं, यानी कि कम वैल्यू देते हैं, जो कि होगी 0 से बड़ी, ठीक है, लेकिन वो कंटूर के अंदर ही लाई करेगी। मतलब आपने भी, मैंने कंटूर के बारे में समझाया था रेजिड्यू, कॉची रेजिड्यू के थ्योरम के अंदर में, कि कौन से पोल पे हम कंटूर फाइंड आउट करते हैं, कौन से पोल पे हम रेजिड्यू फाइंड आउट करते हैं, कौन से रेजिड्यू फाइंड आउट नहीं करते। आप मेरी वो वीडियो देखिए जाके, वहां पर आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये चीज पता लग गई होगी कि भाई जब भी हमारे पास जैसे कि a बाई बी है, हमारा a बाई बी ग्रेटर देन 0 है, यहां पर अगर मैं देखूं तो ये तो हमारा 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है, लेकिन ये कंटूर के अंदर होगा और ये हमारा बहुत बड़ा वैल्यू देगा, माइनस माइनस मिलकर बहुत बड़ी वैल्यू देगा, जो कि कंटूर से बाहर निकल जाएगा। और हम ये नहीं चाहते कि हमारे कंटूर से बाहर निकल जाए, तो इसलिए हम सिर्फ अल्फा पे रेजिड्यू निकालेंगे। तो z बराबर अल्फा पे रेजिड्यू निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि कभी भी नॉर्मल पोल पे रेजिड्यू निकलता है तो वो इस फॉर्मूले से निकलता है। ठीक है, तो आप देखो हम निकाल रहे हैं अल्फा पे, यानी कि z टेंड्स टू अल्फा, तो z माइनस अल्फा एफ ऑफ z, हमारे पास में यहां पर ये वाला लेंगे 2b आयोटा 1 अपॉन z माइनस अल्फा z माइनस बीटा, z माइनस अल्फा से z माइनस अल्फा कैंसल, तो जहां जहां z है वहां क्या रख देंगे, अल्फा रख देंगे, रख दो भाई 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो हमारे पास में ये वैल्यू आई, लेकिन हमें तो प्रूफ करना है 2 पाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई अभी तक तो सिर्फ हमने रेजिड्यू फाइंड किया है, अब हम लगाएंगे कॉची रेजिड्यू थ्योरम, लेकिन उससे पहले हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए। तो देखो अल्फा माइनस बीटा, यानी कि ये अल्फा इसमें से माइनस कर दो बीटा, तो भाई इसमें से माइनस जैसे ही बीटा लगाओगे तो ये टर्म प्लस की, तो ये दोनों कैंसल, ये भी कितना हो गया, प्लस का हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आएगी, 2 रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, हमारे पास वैल्यू तो यही आएगी, चेक कर लेंगे अपन। ठीक है, चलो, तो अगर मैं इसको यहां पर वापस पुट कर दूं तो 2 बाई बीटा, अभी 1 अपॉन में है, अपॉन में इसका मतलब ये b ऊपर चला जाएगा और ये 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, b से b कैंसिल, हमारे पास बचा कितना 1 अपॉन आयोटा रूट
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास में क्या निकला है, रेजिड्यू निकला है। अब हम कॉची रेजिड्यू थ्योरम लगाते हैं, तो कॉची रेजिड्यू थ्योरम मेरी क्या कहती है, एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आई समीशन ऑफ आर। सो 2 पाई आई, आर कितना है अपने पास में 1 अपॉन आयोटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा से आयोटा कैंसिल, बचा कितना 2 पाई आई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस चीज को ढंग से देखिए, हमने प्रूफ कर दिया किसकी मदद से, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की मदद से। आप अपने नॉर्मल इंटीग्रेशन भी यहां लगाते हैं तो आपका आंसर निकल जाता है बड़े आराम से। तो ये खासियत है हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को चेंज करना, अगर हमें आता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस कि हम आराम से ऐसे सारे क्वेश्चंस को हम टैकल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ढंग से देख लीजिए, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके चलो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा होगा और आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, समझ में भी आ रही होगी। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन ऑन है, और कमेंट कर दीजिए कि वीडियो में यहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है चलो, ये पूरी सीरीज मैंने CSI नेट और गेट के लिए बनाई हुई है, कंप्लीट सीरीज। क्वांटम मैकेनिक्स में वीडियो बना चुका हूँ, अब मैथमेटिकल फिजिक्स चल रही है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर हम फूरियर स्टार्ट कर देंगे, फिर लाप्लास वगैरह, ऐसी कंटिन्यूटी हमारी चलती रहेगी जब तक हम अपना पूरा सिलेबस कवर ना कर ले। तो यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है 0 से 2 पाई डी थीटा 1 प्लस ए स्क्वायर 2a cos थीटा, जहां पर हमारे पास हमारा कंटूर दे रखा है z बराबर 1, और यहां पर एक कंडीशन है कि 0 ग्रेटर देन a 1, ये वाली भी कंडीशन है कि 0 जो a है वो 0 से बड़ा है और a 1 से छोटा है, ये भी कंडीशन हमारे पास में। तो अगर इस चीज को ढंग से देखो तो मैं ये भी लिख सकता हूं इसको 1 अपॉन a, कि 1 अपॉन a भी 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ये कंडीशन को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना आपको आना